बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई का एक अहम केस यहाँ समाअत के लिए मुकर्रर था। उमर अयूब और शिबली फराज उनकी जो नाअहली हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था। आज की समाअत के दौरान क्या हुआ, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पीटीआई के, वो आज आईनी बेंच के सामने पेश हुए। इस केस में आइंदा चंद रोज़ अहम है, लेकिन उमर अयूब की जानिब से एक गैर मामूली अहम फैसला किया गया। अगरचे इससे कबल जो 5 साल की उनकी नाअहली थी, उस नाअहली को उन्होंने पहले पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला लेकर आए, लेकिन आज इस मामले से वो पीछे हट गए। इस पे हम एक तो बात करेंगे। इसके अलावा जो इमरान खान के केसेस हैं, ख़ास तौर पर 190 मिलियन पाउंड केस, वो एक दफ़ा फिर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। क्यों केसेस लटक रहे हैं और इमरान खान की रिहाई के हवाले से पीटीआई की टॉप की जो लीडरशिप है उसके अंदर क्या सोच है? क्या पीटीआई कोई बड़ा जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, वो कर सकती है? 26 नवंबर एक दफ़ा फिर 1 साल के बाद जब वो आ रहा है, अक्टूबर चल रहा है, ठीक जब वो 28-30 दिन के बाद ये 26 नवंबर होगा, तो क्या पीटीआई इस दिन के हवाले से, इस दिन की मुनासबत से कोई प्रोटेस्ट का ऐलान कर सकती है या नहीं कर सकती? क्या सोच क्या है? जो है वो इस पे भी हम जो है वो बात करेंगे तफसील के साथ। और आखिरी जो है वो हमारा मौजू होगा वो पीटीआई की जानिब से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि जेल रूल 265 उसको सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस रूल को बहाल कर दिया है। तीनों मौज़ूआत पे बात करते हैं। सबसे पहले उमर अयूब और शिबली फराज ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि उनकी जो नाअहली का इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, और उसकी बुनियाद दो उन्होंने जो है वो नुकात पर रखी। एक नुक्ता उनकी नज़र में ये है और ये था कि किसी को भी सज़ा जब होती है किसी ट्रायल कोर्ट से, तो उसके बाद अगला फोरम हाई कोर्ट है, उसके बाद अगला फोरम सुप्रीम कोर्ट है। तो जब तमाम फोरम्स से जो नाअहली या यानी कि सज़ा बरकरार ना रहे, तब तक ये नाअहली नहीं हो सकती। ये एक नया क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इसको कह सकते हैं, जो है वो जिसकी बुनियाद पर नाअहली रुकवाने की कोशिश कर रहे थे शिबली फराज और उमर अयूब। पेशावर हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ था। पेशावर हाई कोर्ट ने इनिशली उमर अयूब और शिबली फराज, इस तरह जरदाज गुल, इनको स्टे ग्रांट किया था, हुक्म इम्तना दिया था और इलेक्शन कमीशन को इनके हलकों में इलेक्शंस कराने से रोक दिया था। और ऐसे लग रहा था जैसे पेशावर हाई कोर्ट इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को पहले इस पर फैसला करेगी और उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पर अगर पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला करती तो उसके असरात मुल्क भर में आते। पीटीआई के तकरीबन 15 से जायद जो अरकान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं और सेनेटर हैं, वो इसमें सजाएं उनको हुई और उनकी नशिस्तें खाली हुई और उन पर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून के और दीगर जमातों ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके ऐलान भी कर दिए हैं। तो वो अगर पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला देती तो उसका इम्पैक्ट आ जाता पूरे मुल्क पर। अब मामला सुप्रीम कोर्ट आया है, तो आपको ये जाहिर की जा रही है या की जा रही थी कि उमर अयूब और शिबली फराज इस केस की पैरवी करेंगे और इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से कोई फैसला जो है वो ले सकते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर, हैरान कुन एक फैसले के जरिए उमर अयूब ने जो अपील पेशावर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उस अपील को वापस ले लिया है और उन्होंने कहा है कि उनकी जो वाइफ है वो उनकी जगह उनकी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेगी। गोया उमर अयूब ने अपनी जो 5 साल की नाअहली है उसको तस्लीम कर लिया है। उसकी वजह यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज इनको ये कहा था कि आप जब तक सरेंडर नहीं करते तब तक आपकी अपील जो है, ये केस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में जो उमर अयूब हैं, एक तो उनको अपोजिशन लीडर से हटाया गया था, पहले उनको डी सीट किया गया, वो डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद अपोजिशन लीडर से हटाया गया था, तो सारा कुछ इन्होंने चैलेंज किया हुआ था।
तो उमर अयूब की हद तक उन्होंने सब कुछ वापस ले लिया है। गोया 5 साल की जो नाअहली है उनकी सजा की वजह से, जो 9 मई के केसेस में सजा की वजह से, उसको उमर अयूब ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आती है बात शिबली फराज। शिबली फराज ने सेनेट के इलेक्शन की हद तक केस लड़ने का फैसला किया है। बैरिस्टर गौहर आज मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने, और जो शिबली फराज हैं उन्होंने उनकी हद तक जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है उन्होंने 30 अक्टूबर के लिए, क्योंकि इलेक्शन है उनकी निशस्त पर, तो 29 अक्टूबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। यानी कि कल का दिन है और परसों 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। अब देखना यह है इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे क्या आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे उनको रिलीफ देता है। अगर रिलीफ देता है और वो इलेक्शन रोकवा देते हैं तो फिर मेरा ख्याल में पीटीआई के बाकी जो उम्मीदवार हैं या जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए या जिन्होंने सरेंडर नहीं किया और उनको नाअहल कर दिया गया, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा। जितने भी जो लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो कौमी असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बली से सजा याफ्ता हैं, तो एक नया रास्ता जो है वो खुल सकता है। लेकिन इसके लिए अगले 48 घंटे बड़े अहम है कि 48 घंटे बाद जब समाअत होगी तो आईनी बेंच क्या स्टे ग्रांट करेगा, आईनी बेंच क्या इस पर कोई इसकी आईनी तशरीह करेगा कि नाअहली किस स्टेज पर होगी। तो ये बड़ा ही अहम नोयत का मुकदमा है। उमर अयूब पीछे हटे, शिबली फराज मौजूद हैं। मजीद भी अपडेट्स इसमें जो आएंगी वो आपके साथ जो है वो हम फर्दर भी शेयर करेंगे। दूसरा केस इस हवाले से वो है 190 मिलियन पाउंड केस, जो 17 जनवरी को जिस केस में सजाएं हुई थी इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल और 7 साल की सजा हुई थी। 17 जनवरी के बाद ये केस चलता रहा और इसकी आखिरी जो समाअत हुई है ये अभी 16 अक्टूबर को समाअत होना थी लेकिन नहीं हो सकी, और अब दोबारा से एक दफ़ा फिर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। अब उसमें जो पीटीआई की जानिब से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी जाएगी या जो चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी। जिस तरह इससे कबल हमने देखा कि जब जब केस फिक्स नहीं होता तो तब वो जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, को बैठते हैं, धरना देते हैं और उसके बाद वो केस फिक्स होता है। और अब की बार भी बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है। अब पीटीआई के अंदर जो इमरान खान, बल्कि इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें, 29 अक्टूबर को जो केस है, जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जमंद, वो तोशा खाना 2 केस की समाअत भी करने जा रहे हैं और उसमें दोनों तरफ के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ रिबटल रहता है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 29 अक्टूबर को ही, क्योंकि ये तकरीबन 12 या 14 दिन का गैप लिया था, जो जज हैं शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने केस अर्जेंट किया था, तकरीबन 16 या 15 अक्टूबर को आखिरी समाअत हुई थी, अब 29 को होनी है। तो उन्होंने जो अर्जेंट किया था केस, तो 29 अक्टूबर को इस केस में मुमकिना तौर पर, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई लेकिन मुमकिना तौर पर फैसला आ सकता है कि अदालत वहां पे जाए, अदालत लगे, अदालत कहे कि रिबटल दे दें। दोनों तरफ से रिबटल अगर आए तो रिबटल आने के बाद अदालत कहे कि 1 घंटे के बाद हम फैसला सुना देंगे, जो उमूमी तौर पर होता है, या इस केस को लटका दिया जाता है। दूसरी जो बात हम इसी के साथ करना चाह रहे थे कि रिहाई के हवाले से क्या सोच क्या है। सबसे बड़ा इवेंट पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, जिसमें एक एडमिटेड पोजीशन जो है वो 14 लोग इस जना जो यहाँ पे जन एवेन्यू है, इस पर जो पीटीआई के लोग आए थे 24 नवंबर के एहतजाज में, तो 14 लोग उसमें जो है वो मारे गए थे और उसके बाद जो है वो तकरीबन काफ़ी लोग जख्मी हुए थे। एक बड़ी तादाद पीटीआई की जानिब से दी गई थी। फिर पीटीआई की जानिब से एक कंप्लेंट भी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दायर हुई थी। तो उस इवेंट की मुनासबत से ये तवक्को जाहिर की जा रही है, जिस तरह जो बात कर रहे हैं आजकल सुहेल खान आफरीदी, जो नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके लबो लहजे को देख कर ये बात की जा रही है कि शायद पीटीआई की जानिब से एक नया धरना, एहतजाज, प्रोटेस्ट इमरान खान की रिहाई के लिए उसकी जो है वो तैयारी हो रही है। आज यहाँ पे बैरिस्टर गौहर अली खान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। तो दोनों से अलग अलग एक सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि क्या पीटीआई की जानिब से जो नवंबर का एक इवेंट है, इस हवाले से
कोई इवेंट की तैयारी की जा रही है कि नवंबर में 24 को 26 को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ था तो उस हवाले से कोई तैयारी हो रही है। तो सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर अली खान दोनों ने कहा कि ऐसी कोई तैयारी इस वक्त तक नहीं है कि नवंबर में कोई एहतजाज जो है वो पीटीआई करने जा रही है। अब इसमें दो सूरतें हो सकती हैं, या तो पीटीआई इसको खुफिया रखना चाह रही है या फिर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर पीटीआई के अंदर जो सोच है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, जो टॉप की लीडरशिप है, जो यंग लीडरशिप है, वो मुख्तलिफ सोच रही है, तल्ख लहजा है, सख्त जो अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं सोहेल खान अफरीदी, जो यंग लीडरशिप है, जो है वो पीटीआई की टॉप की दूसरी लीडरशिप है पार्टी की, उनके अंदर ये सोच है कि हमें कोई मुज़ाकरात करके या बातचीत करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। और ये भी सोच मौजूद है कि पिछली दफ़ा 24 नवंबर को जब पीटीआई यहाँ पे आई थी तो तकरीबन 5500 यानी कि 5,500 पीटीआई के जो कारकुनान थे वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, हसन अब्दाल, टेक्सला, इनमें तकरीबन 2.5-3 दर्जन मुकदमे दर्ज हुए थे, दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हुए थे। 5500 से जायद पीटीआई के कारकुनान गिरफ्तार हुए थे और उनमें से 6-6 माह भी कई जो कारकुनान हैं उनको जेल में रहना पड़ा और उनकी हाई कोर्ट्स इस्लामाबाद से और पिंडी बेंच जो लाहौर हाई कोर्ट का है वहां से जाकर जमानतें हुई थी। तो एक डर है, खौफ है, यह भी एक बड़ी वजह जो अब हो सकती है कि पीटीआई की टॉप की लीडरशिप की सोच मुख्तलिफ हो। लेकिन इमरान खान के जो बयानात जेल से हम आते हैं, जो जेल से सुनते हैं, और उसके बाद उन बयानात पर जो है वो ट्वीट्स भी इमरान खान साहब की आती हैं और उसको सोहेल खान अफरीदी भी बात कर रहे हैं, तो इनको मिलाकर पढ़ा जाए तो मुसाहरियत का कोई इम्कान हमें नजर नहीं आता और हमें यकीनी तौर पर महाजराई या आप ये कह सकते हैं तसादुम का जो इम्कानात हैं वो यकीनी तौर पर वाजे नजर आ रहे हैं जिस तरह की बयानबाजी है। बहरहाल पीटीआई के अंदर दो किस्म की सोच है इस हवाले से, लेकिन केसेस क्या अदालतों से इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? बज़ाहिर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। 26वीं आईनी तरमीम और ट्रांसफर जजेस के मामलात के बाद बज़ाहिर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उनको जो अदालतों के जरिए उनकी रिहाई हो जाएगी। हाँ, अगर वो डील कर लें, अगर वो अपने लहजे में सख्ती कम कर दें या सख्ती खत्म कर दें, मामलात तय कर लें, अब कमिटमेंट दे दें, तो फिर यही अदालतें जो महीनों केस नहीं लगाती वो घंटों में, दिनों की बात नहीं है बल्कि घंटों में केस भी लगेंगे और केस खत्म भी जो है वो हो जाएंगे। बहरहाल ये जो है वो सूरत हाल चल रही है। आखिरी जो हमारा मौजू है वो है जो कैदी है उसकी गुफ्तगू करने पर पाबंदी का जो 265 रूल है जो जेल रूल्स में से, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने, यानी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान, उन्होंने उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो जो रूल है उसकी बहाली के बाद अब जो कैदी से जो उसकी गुफ्तगू है उसको अज्यूम किया जा रहा है, एक मफरूजा बनाया जा रहा है कि जो मुलाकात होगी उसमें, क्योंकि सोहेल खान अफरीदी सियासी गुफ्तगू करेंगे तो इसलिए उनकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। तो अब सलमान अकरम राजा ने आज ये कहा है कि इसको वो चैलेंज करेंगे, इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। अब ये भी इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा पहले भी हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको फिर कैसे देखेगी, कैसे फैसला करेगी, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर जो मिसालें हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, इस किस्म के जो रूल्स हैं उनको गैर कानूनी करार दिया गया है और इनको बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया गया। और ख़ास तौर पर जो कैदी है उसके सर्टन जो राइट्स हैं वो होते हैं, और अगर एक अंडर ट्रायल जो प्रिजनर है वो अगर इलेक्शन लड़ सकता है जेल से बैठकर, तो और अगर कोई कैदी इवन कन्विक्टेड भी है उसको अगर वोट का राइट है तो उसको सियासी सोच रखने का राइट क्यों नहीं है? फिर मार्शल लॉ के दौर में एक जो डिक्टेटर था उसके दौर में 1978 में ये रूल्स बने और इस किस्म की कदगनें लगाई गई ताकि सियासी सोच जो है वो परवान किसी तरीके से भी ना चढ़े। और उसके पीछे भी
एक जो है वो एक दिमाग था उस वक्त, जो भुट्टो थे वो जेल में थे, और उनको उनकी गुफ्तगू को रोकना भी मकसूद था। और आज मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ने वो रूल जो है वो बहाल करवाया है, और उसके बाद अब जो है वो ये पाबंदी बहाल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आता है तो क्या हो सुप्रीम कोर्ट करेगी। साथ ही अब अगर मुलाकात होती है तो उस मुलाकात में कैसे ये मफरूज़ा कायम किया जा सकता है कि इस मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू होगी या नहीं होगी, या अगर मुलाकात के बाद कहा जाए कि हुई है या नहीं हुई, ये कैसे जो है मफरूज़े की बुनियाद पर मफरूज़ा कायम किया जा सकता है। आपको हम मज़ीद भी इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।